था कि ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता था, बट अभी यंग एज में भी ज़्यादा दिखने लग गया है स्पाइन प्रॉब्लम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा, जहां पे हमारे साथ ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जिनको स्पाइन सर्जरी एरिया के रिलेटिवली बहुत ही विशेष ज्ञान है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर कुणाल भारद्वाज, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर है ऑफ इंडियन स्पाइन इंस्टीट्यूशन एंड रिहैबिलिटेशन। उनकी डिग्री की बात करें और फेलोशिप प्रोग्राम की बात करें तो उन्होंने बहुत जानकारी है, जैसे कि उन्होंने किया हुआ है MBBS MS इन ऑर्थो, और उसके साथ साथ फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि होता है पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम, माइक्रोस्कोपिक एंड्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट शो में, पॉडकास्ट बाय खुशबू सेठ सीजन 4। डॉक्टर कुणाल भारद्वाज का स्वागत करते हैं। तो कुणाल जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। हमारे दर्शकों को बताइए कि स्पाइन के रिलेटिव क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे कैसे हम पता कर सकते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। देखिए, आजकल जो देखा गया है स्पाइन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो पहले था कि ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता था, बट अभी यंग एज में भी ज़्यादा दिखने लग गया है स्पाइन प्रॉब्लम्स। और बेसिकली जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, बिकॉज वी आर कॉल्ड एज अ यंग लाइक वर्किंग पॉपुलेशन, यस, एंड वो अब ओल्ड में जाने वाला है। और ये जो WHO का जो रीडिंग्स है, जिसमें ये प्रिडिक्टेड हुआ है कि ओवर अ बिलियन पीपल विल अफेक्टेड बाय स्पाइन, जस्ट लाइक जैसे कि डायबिटीज एक एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है, हाँ, वैसे ही ये जो बैक प्रॉब्लम है, हाँ, वो एक एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है। ओके, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अभी जो यंग जनरेशन है जो ऑफिस वर्क करते हैं, मेनली टेबल वर्क, जॉब वर्क करते हैं और प्रोलॉन्ग टाइम तक बैठे रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग रखते हैं। पोस्चर इनकरेक्शन, मतलब पोस्चर करेक्ट मेंटेन नहीं रहता है। सेकेंड थिंग है हमारी डाइट अच्छी नहीं है। थर्ड थिंग है हम लोग एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का जो अवेयरनेस है वही अवेयर है। लाइक हमें पता है कि अगर मुझे चेस्ट पेन होगा तो मुझे हार्ट में तकलीफ है, तो हम लोग उसका चेक कराने जाते हैं बार बार। हाँ, कभी राइट, ब्लड ये चेक कराया जस्ट देखने के लिए। Yes, we do blood test, we do ECG, we do many things to diagnose the treatment. Now about spine हम बता रहे हैं, तो स्पाइन के स्पेसिफिक तो कुछ ऐसी रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमें पता चल सके। हाँ, वही जैसे बिकॉज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हार्ट को हम अवेयर हैं, हाँ, कि मुझे पता है कुछ होगा तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा, हाँ, लेकिन वैसा अवेयरनेस स्पाइन में नहीं है। ओके, स्पाइन में अगर कुछ पेन होता है, कुछ बैक पेन होता है, तो हम केमिस्ट या फार्मासिस्ट के पास डायरेक्ट जाते हैं और पेन किलर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे चेस्ट पेन होगा या कुछ होगा तो पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यही एक डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है। और क्योंकि स्पाइन का अगर कोई प्रॉब्लम है, 80% ऐसा है स्पाइन का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इवन डूइंग अ सर्जरी। जस्ट एक पोस्चर करेक्शन से हम लोग 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, बेसिक पोस्चर करेक्शंस आप सभी को मेंटेन करना चाहिए। बेसिक पोस्चर करेक्शन, एंड इतने बैक पेन हो गया है जिसकी वजह से हमें अब लाइफस्टाइल में जो एक्सरसाइज है, जैसे हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। As every doctor, fitness person will surely share these things. Exercise is just like a medicine. आपके आजकल के जनरेशन में हम देखते हैं कि 35-40 प्लस के बाद लोगों एक मेडिसिन तो लेते होंगे, या तो फिर प्रेशर होगा, या तो फिर डायबिटीज रेलेवेंट होगा, या तो फिर XYZ B12 D3 मैनी विटामिन्स के कैप्सूल्स रहेंगे। उससे अच्छा आप अभी से ही एवरी डे यू कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज, तो ये सारी टैबलेट्स कम हो जाए इन फ्यूचर। या अभी यंग जनरेशन 25 ईयर 22 ईयर, उनके
डाइट इसमें देखेंगे तो टैबलेट एक विटामिन D3 देना पड़ रहा हाँ, है। D3 क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि डाइट नहीं है, Yes. प्रॉपर डाइट नहीं है, बाहर का फूड खा रहे हैं। अगर प्रॉपर डाइट नहीं रहेगा, बाहर की फूड खाएंगे तो क्या है, हड्डियां कमजोर होगी, हड्डियां कमजोर होगी तो डिस्क पे प्रेशर आएगा, डिस्क पे प्रेशर आएगा तो लैंड अप इन सर्जरी एंड देन वी कम टू स्पाइन स्पेशलिस्ट आफ्टर लैंड अप इन सर्जरी। श्योर, दैट्स ट्रू। एंड यहाँ ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। सो एज एन यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस स्पाइन सर्जरी, यू नो, तो आपको क्या लगता है कौन सी दिक्कतें डॉक्टर फेस करते हैं जनरली, यू नो, इन दिस फील्ड, एंड खास करके हमारे इंडिया, भारत में? भारत में देखिए, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं ना MBBS BJ मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ, पुणे से, और मेरा MS जो है सायन हॉस्पिटल से हुआ, LTMC से सायन मुंबई में है। इट इज़ अ टॉप मोस्ट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहाँ से एक बेसिक, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उससे सारे डॉक्टर को रिलेट कर सकते हैं कि कितना हार्श कंडीशन है टू बिकम ए डॉक्टर। ओके, हमें कंटिन्यूअस 24/7 वर्क पे रहना पड़ता है। गवर्नमेंट में क्यों वर्क पे रहना पड़ता है? क्योंकि इट इज ओवरलोडेड। साइन इज लाइक ओवरलोडेड विथ पेशेंट। ओके, एंड अगर हम लोग टिप टो पे नहीं रहेंगे तो वी कांट इवन ऑपरेट 1 or 2, मतलब वी हैव टू ऑपरेट लाइक मेनी केसेस, मेनी थाउजेंड्स ऑफ देम, बिल्ड अप होता रहेगा। हाँ, और हम ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। एज ऑर्थोपेडिक सर्जन हाँ, की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उस वजह से हमें बहुत हार्ड वर्किंग, लाइक कोई भी आप रेसिडेंट को जाके देखेंगे, वो कंटिन्यूअस कॉल पे रहेगा, कंटिन्यूअस फिटनेस, कंटिन्यूअस पेशेंट के रिगार्डिंग वर्क होता रहेगा। सो लेकिन फिर भी लोगों की कंप्लेन है, यू नो, रेसिडेंटल डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर से वो काम नहीं करते, जो ओपिनियन है उनका, तो उसकी क्या दिक्कतें होती है आपकी प्रोफेशंस में? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो ओपिनियन है लोगों के कि सरकारी डॉक्टर्स काम नहीं करते, मुझे लगता है उनको 1 or 2 days हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट के साथ, एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ बैठना चाहिए, टाइम देना चाहिए। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने 2-2 दिन इमरजेंसी कॉल्स किए हैं, वीकली 2-2 दिन इमरजेंसी कॉल्स होते थे हमारे, 2-2 दिन सर्जरी, क्योंकि सर्जरी कंटिन्यूस चलता रहता है। 24/7 सायन में सर्जरी चलते रहते हैं। सायन इज अ हॉस्पिटल इन मुंबई, महाराष्ट्र। जो हमारे व्यूअर्स मुंबई के बाहर है उन्हें शायद ये नहीं पता रहेगा। प्लीज। जैसे सायन हॉस्पिटल है वैसे ही जितने गवर्नमेंट है। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो टोटली रेसिडेंट डॉक्टर्स के कंधे पे चल रहा है। ओके, अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलैप्स हो जाएगा। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कोविड में सभी चीजें बंद हो गई, सभी, इट्स लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था। सभी लोग घर में चले गए, लेकिन जो थे, क्योंकि कोविड में हमें भी नहीं पता था कि अगर हमें कोविड हो गया तो हम मरेंगे या जिएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग वहीं पे थे। कोविड में पेशेंट को देख रहे थे, सारे डॉक्टर्स को कोविड हुआ, वापस गए रिहैब सेंटर, वहां से ठीक होके वापस ज्वाइन किए। तो उससे आपको समझना चाहिए, सिर्फ एक एपिडेमिक से आप समझ सकते हैं कि हाउ इंडिया का डॉक्टर कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स आवर पीपल, जिसकी वैल्यू नहीं है। Yes. और सारे यू नो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो इंडियन डॉक्टर्स वेर मोर सक्सेसफुल इन सेविंग पीपल रादर देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। एंड और ये डॉक्टर्स, आपकी जो डॉक्टर्स है, जो पैनल है, उनकी जो डेडिकेशंस थी तो वो बहुत ही बेहतरीन थी, और जो टाइमिंग था सभी का, यू नो, ये डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर, अवेलेबिलिटी रहती थी हॉस्पिटल्स में, जो बहुत सारे लोगों को फायदेमंद हो गई। अभी आपकी जो रोबोटिक सर्जरी है, वो जो सर्जरी का जो प्रोसेस है जो आप करते हो, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड, तो ऐसी क्या खास बात है? देखिए, जो पहले की सर्जरीज या अभी भी, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि वो पहले की सर्जरीज है। नाउ देयर इज एडवांसमेंट इन स्पाइन। ओके, अब ऐसा हो गया है कि इट्स कॉल्ड मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें कि हम लोग बहुत ही छोटे इंसिजन से बहुत चीजों को प्रिजर्व करते हुए
स्क्रूज रॉड या जो कंडीशन है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं. लाइक वी यूज द माइक्रोस्कोप, वी यूज द ट्यूब, देयर इज एंडोस्कोपिक, जिसमें कि इतना पहले जैसा ओपन करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ता है, मसल्स कट करने पड़ते थे वो नहीं करने पड़ते हैं. प्रिजर्विंग एवरीथिंग हम लोग यूज करते हैं, स्टार्ट हुआ है. एंड देयर इज मोर एडवांसमेंट कमिंग. अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंसेस हुआ जिसमें कि अब स्पाइन में और एक एडवांस आया कि इवन आफ्टर सर्जरी 2 आवर्स के बाद वी कैन मोबिलाइज द पेशेंट, डिस्चार्ज द पेशेंट. So this much of advancement. That's the best advanced thing, you know, till now we heard about. पेशेंट जैसे अभी भी बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया है, मतलब स्पाइन में प्रॉब्लम है और वो सहते जा रहे हैं और उसकी वजह से नस डैमेज हो गया है, पैर फुट ड्रॉप हो गया है. एंड बिकॉज वो डर की वजह से, वो सर्जरीज के डर की वजह से, बेसिकली 90% लोगों को एक ही चीज होता है, सर्जरी का डर. उसकी वजह से वो खुद के लाइफ को डिटोरिएट करते हैं, लाइक बेड रिडन कर रहे हैं. तो अब वही मुझे कहना है कि वो जो डर है, अगर जिनको इस चीजों का डर रहता है उसको हम लोग इतने एडवांसमेंट की वजह से वो सही करेक्ट कर सकते. जैसे आपने बताया कि अभी ट्रीटमेंट ज़्यादा एडवांस हो गई, तो फ्यूचर में आपका क्या लगता है कि आपको ये जो स्पाइन सर्जरी है उसमें क्या क्या हमें नया देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? देखिए अभी फ्यूचर में अभी बहुत, मतलब अभी से ही एंडोस्कोपिक तो आज हॉस्पिटल्स में स्टार्ट हो गया है. नाउ अभी बड़े बड़े ओआर्म्स आ गए हैं. ओआर्म मतलब कि उसमें 3D सिटी करके वाइल सीइंग द स्क्रूज हम लोग डाल सकते हैं. कंप्यूटर पे देखते देखते, लाइक अ वीडियो गेम कैसे प्ले करते हैं वैसे हम लोग स्क्रूज डाल सकते हैं. नेक्स्ट है कि जो अप्रोच चेंज हो गया है, स्पाइन पे जो पीछे से जाते थे अब ऑब्लिक जा सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ कट नहीं करना पड़ता, जो पहले से भी कट नहीं ये होता था, अब साइड से भी जाके इतनी एडवांसमेंट अभी आ गई है टेक्निक, साइड से भी जाके हम लोग कर सकते हैं, आगे से भी जाके स्पाइन की तरफ रीच कर सकते हैं. So there changes in the various approaches in the spine. And yeah, this is the thing which we are. So you know, आपने पेन मैनेजमेंट में फेलोशिप प्रोग्राम किया है, तो what's your contribution to this, you know, and what you think about it? देखिए जो स्पाइन का प्रॉब्लम है, मैं ये आपके थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को स्पाइन का अगर प्रॉब्लम है, अगर वो एक स्पाइन सर्जन को स्पेसिफिक टाइम पे इग्नोर नहीं करके दिखाएंगे तो वो एग्जैक्टली चेक करके डायग्नोस कर सकते हैं. ओके. एंड 80% to 90% स्पाइन का प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है. लेकिन वही मैंने पहले भी बोला कि डर के मारे पेशेंट केमिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और स्पाइन सर्जन को नहीं दिखाते हैं. एक पेन किलर खा के, पेन किलर खा के वो सिर्फ डेली पेन किलर खा रहे हैं. मेरा ये बोलना है कि पेन प्रॉब्लम नहीं है, पेन क्यों हो रहा है वो मैनेज कैसे करना, वो जानना बहुत जरूरी है. पहले मैनेज तो उसके बाद जब भी डॉक्टर गाइडेंस देंगे. लेकिन लोगों में ये अवेयर नहीं. मेन प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, अवेयर नहीं. और हार्ट जैसे है, वो हार्ट अटैक आया तो वो तुरंत ऐसा, बट अकॉर्डिंग टू मी spine problem is a slow poison. Okay, so if you don't treat early and if you don't see to a spine surgeon or specialist until and unless आप वहीं रुक सकते हो, उनके गाइडेंस से आप प्रॉपरली ठीक हो सकते हो. उसमें पेन मैनेजमेंट का रोल आता है. उसमें वेरियस पेन मैनेजमेंट है, उसमें रिहैब है, बेटर रिहैब है, उसमें बहुत टाइप से मैनेजमेंट है जिसका वास्ट है. पेन मैनेजमेंट वास्ट टॉपिक. सो इसमें बहुत सारी चीजें रहती. सो वही पेन मैनेजमेंट का रोल इस तरफ आता है. एक बेसिक सा लोगों को समझाने के लिए मुझे बोलना चाहिए कि मुझे पता है कि शुगर जो है, अगर मुझे 125 शुगर आया फास्टिंग, तो मैं डायबिटीज में कैटेगरी में आ जाता हूँ. लेकिन मैंने चेक कराया तो मेरा डिटेक्ट हुआ 120.
तो मैं प्री डायबिटिक आ गया। राइट। सो यहाँ से मैं अगर कुछ फॉलो करूँ, कुछ रिस्ट्रिक्ट करूँ, एक्सरसाइज करूँ, तो मैं रिवर्स में चला जाऊंगा, डायबिटीज नहीं होगा। सेम थिंग अप्लाइड टू स्पाइन। ओके, कुछ गलत पोस्चर में बैठे हो या कोई स्पाइन इज हैविंग अ इश्यू रिलेटिव, तो आप उसको करेक्ट करके सही कर सकते हैं। हाँ, सो सेम थिंग ऐसा है कि अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका स्पाइन में, एंड देयर इज ऑल अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, तो हम लोग उसको सही कर सकते हैं, ठीक कर बिना सकते। कुछ कट किए, बिना कुछ सर्जरी या के। बिना। जो लोगों को डर है, वो डर को खत्म किए। ऐसा नहीं है कि आप स्पाइन सर्जन के पास जाओगे तो सर्जरी की बात करेंगे। कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो दे विल कम टू द सर्जरी। नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम। एंड आपने हमारे शो में आके बहुत सारी जानकारी दी रिलेटिव टू द स्पाइन, जो हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप वो क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। डॉक्टर उनकी रिलेटिव आंसर्स भी दे देंगे। और जाने से पहले हम उनको एक्नॉलेज करना चाहेंगे फॉर गिविंग अस सच लवली एडवाइस रिलेटेड टू द स्पाइन। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, हमने बहुत अच्छी चर्चा कर ली स्पाइन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच दर्शकों, आप इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। बाय, टेक केयर।